देखिए रमज़ान गया, लोग ज़्यादातर ज़कातें भी दे चुके हैं इसलिए कि रमज़ान में ही देते हैं, लेकिन ईमान तो मरते दम तक बाकी रखना है ना। ईमान चला जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा कि रमज़ान में शब कदर की रातों में जागे थे या नहीं जागे थे। अगर लोग मरते रहे और हम खाते रहे तो ईमान नहीं बचेगा, ईमान चला जाएगा। इसे देखना ज़रूरी है और ये दोहरी जिम्मेदारी मुसलमानों पर है। अल्लाह ताला उनको इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाए। बहुत कुछ किया इस दौरान में, अल्लाह से दुआ है इसके बाद भी ये स्पिरिट आगे रहे, बाकी रहे, जब तक यहाँ पर इस दर्जे के मजबूर और ज़रूरतमंद बाकी है। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, रमज़ान शरीफ जाने पर है, आखिरी 1-2 दिन बाकी हैं। हिंदुस्तान में ईद इंशाअल्लाह पीर को होगी, 30 रोज़े होंगे। नंगी आंख से, नेकेड आई से चांद कहीं नजर आ सकने का कोई इम्कान नहीं है, और ऑप्टिकल लेट से चांद जो नजर आ जाए और जंगी आंख से ना नजर आ सके वो हिलाल नहीं है। बाकी दुनिया में अपने अलग अलग बहुत से मुल्कों में हिसाब है। अब 1 या 2 दिन बाकी हैं हिंदुस्तान में और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रमज़ान शरीफ के। ये रमज़ान गैर मामूली था, ईद गैर मामूली होगी, तमाम दुनिया के तमाम मज़ाहिब के त्यौहार भी गैर मामूली। अल्लाह का कहर, उसने जो इंसान मिलजुल कर नहीं रह सकते थे उन सबको एक दूसरे से जबरन ज़बरदस्ती दूर दूर कर दिया। वो भी जो थोड़े से साथ रहकर दूसरे गिरोहों को अपने से अलग रखते थे वो भी अब एक दूसरे से फासला रखने पर मजबूर हो गए। और फिर इसके साथ बड़ी तब्दीलियां इंसानी माशरे के अंदर न सिर्फ ये कि फोर्स्ड ज़बरदस्ती नाफिज की गई, बल्कि शायद वो तब्दीलियां अब परमानेंट हो जाएं। मैंने इस पर पहले भी बहुत कुछ कहा है। बहुत से इंसानी मसाइल खड़े हो गए थे पहले भी, अब एग्रीवेट हो गए, बहुत बढ़ गए। हिंदुस्तान में शायद दुनिया में किसी जगह यह मसला इस दर्जे का नहीं होगा जैसा हिंदुस्तान में है। मुल्क के अंदर ही हिजरत का सिलसिला, माइग्रेंट्स मिलियंस की तादाद में, जो लॉकडाउन के फौरन बाद से ये माइग्रेशन शुरू हुआ और आज की तारीख तक जारी है। बहुत दर्दनाक मसला है। और उस पर फिर साथ में वहाँ साइक्लोन आ गया, बंगाल में और उड़ीसा में, बांग्लादेश में, एक के बाद तले ऊपर दूसरी मुसीबतें और परेशानियां और घिराव। मैं एक इंसानी मसले की बात कर रहा था, इन माइग्रेंट्स की जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, जहां वो काम करते थे, जहां उनके जॉब्स थे, जहां उनकी मजदूरियां थी। लॉकडाउन डिक्लेयर होते ही उन्होंने घर की तरफ भागना शुरू किया। हमारे जो प्लानर्स थे वो अगर 2-3 दिन देते मार्जिन के लॉकडाउन के अंदर, और उन 2-3 दिनों में इनके भेजने का भी इंतजाम करते घरों को, ट्रेनें सारी रोक दी ना, अब चला रहे हैं, जबकि उनके अंदर वायरस काफी फैला हुआ है। वो वायरस उन गरीबों ने अमीरों से लिया, और अब उस वायरस के साथ में सारी सोशल डिस्टेंसिंग को दूर रखते हुए पैक होकर
ठूस ठूस कर भरकर जो कुछ सवारियां अवेलेबल हैं उनसे वो अपने घरों को जा रहे हैं, बाकी पैदल चल रहे हैं। ये अगर 3 दिन दे दिए जाते, ट्रेनें आम लोगों के लिए बंद होती, इनके लिए फ्री ट्रैवल होता कि अपने घरों को पहुंच जाएं, जितनी लेबर जिस जगह है जो अपने घरों को वापस जाना चाहती है, तो शायद पूरे हिंदुस्तान में जितने कोरोना वायरस के केसेस हैं इसके 1/4 भी नहीं होते। बहरहाल अचानक प्लानिंग थी। उससे कुछ दिन पहले तक हमें यही बताया जाता रहा कि यहाँ कोई ख़ास हिंदुस्तान में फिक्र की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। और उसके बाद फिर ये लॉकडाउन बिल्कुल अचानक आ गया, बगैर किसी मार्जिन के। कुछ मार्जिन मिलता, लोग अपनी तैयारियां कर लेते। और सबसे बड़ा तो मैं इस मसले के जिक्र कर रहा हूं कि इनको उनके घरों की तरफ ये चले ही नहीं जाते, इन्हें भेजा जाता। जितने जाना चाहते हैं, जो लाखों एक जगह से, उनके लिए ट्रेनें चलती और उनसे किराया नहीं लिया जाता। इस बीच में क्या क्या हुआ तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। आज तक जो कुछ हो रहा है, उनकी मजबूरियां, उनकी तकलीफें पढ़कर, देखकर, तस्वीरें देख के दिल दहल जाता है। इतनी बड़ी तादाद मुल्क के अंदर इन हालात के अंदर इतनी जबरदस्त परेशानियों से गुजर रही है। इस तरह का जिसे पलायन कहते हैं, ये माइग्रेशन, तो शायद हिस्ट्री के अंदर इंटरनल कभी नहीं हुआ था पहले। लोग जो जा रहे हैं उन्हें रास्ते में उनके साथ सख्तियां हुई, ज्यादतियां हुई, जो पैदल निकल खड़े हुए थे, उनके एक्सीडेंट्स हुए, बहुत से लोग मरे। कुछ ट्रालियों ट्रकों में जा रहे थे या बसों में जा रहे थे, उनके एक्सीडेंट्स हुए। 1,500 हजार किलोमीटर तक पैदल चलकर पहुंचे, जिनमें औरतें भी थी और बच्चे भी थे। वो तस्वीरें भी देखी हमने जिसमें हाथों में बोझ उठाए हुए और कंधे के ऊपर बच्चे को बिठाकर जा रहा है कोई। और वो भी देखा कि 15 साल की बच्ची साइकिल चलाती हुई 1200 किलोमीटर से ज्यादा पहुंची अपने बीमार बाप को पीछे साइकिल के कैरियर पर बिठाकर। ये भी सुना कि शायद ऐसा भी कोई केस था कि सड़क पर बैठा हुआ कोई किसी लाश को खा रहा था, किसी जानवर की लाश को। बड़े दर्दनाक मनाजिर और दर्दनाक सीन। हुकूमत के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, जब उसमें PIL दाखिल की गई 30 मार्च को, कि इन माइग्रेंट्स का, इन लेबर का इंतज़ाम किया जाए, इनके घरों पर पहुंचने का इंतज़ाम किया जाए। तो हुकूमत के वकील ने बताया कि सबके इंतज़ाम जो जहां है वहां बहुत अच्छे इंतज़ाम है, उन्हें खाने को भी मिल रहा है, उन्हें अच्छा शेल्टर भी मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की, तहकीक की, उस बयान को वैसे ही मान लिया, PIL रिजेक्ट कर दिया। वो कैसे रुके, कहाँ कहाँ रुके, कितने फाके किए, कितने परेशान हुए, कितने उनके साथ में हैरेसमेंट्स हुए, कैसे किन किन शेल्टर्स में ठूंस कर भरे गए, कैसे अपने अपने किरायों की जगह लेकर एक एक कमरे के अंदर बड़ी तादाद रहती रही, कैसे फाके करते रहे, ये दास्तान अब सबको मालूम है। बहरहाल शुरू में जो कुछ हुआ वो तो अचानक प्लानिंग थी, जिन्होंने भी की और जिन्होंने भी फैसले किए उनसे ये एक बहुत बड़ा गोशा, एक बहुत बड़ा पहलू छूट गया, इसलिए कि वो लेबर नजर नहीं आ रही थी उन्हें। लेकिन जब वक्त गुजरा और वो मसला पूरी ग्रेविटी के साथ में सामने आ गया कि चारों तरफ लाखों लोग सड़क पर पैदल जा रहे हैं, उस वक्त फिर उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करती हुकूमत, फ्री करती, उनको उनके घरों पर पहुंचवाती। मसला अब तक बाकी है और उस पर यहां तक सियासत हो रही है कि किसी सियासी पार्टी ने बसें ऑफर की और उनको तरह तरह के ऑब्जेक्शंस लगाकर उन्हें रोका जा रहा है। लोग
जो है वो बॉर्डर्स पर पड़े हैं और लोग उन बसों में नहीं जा सकते। बहरहाल ये तो सियासी लोगों की बातें थी। ये सियासी लोग इंसान भी तो हैं। शायद इंसानियत को आज मौजूदा दौर की सियासत में दाखिल होने से पहले लॉकडाउन में जाना पड़ता है, उसके बाद ही सियासत चलती है। उन्होंने जो कुछ भी किया और जो कुछ कर रहे हैं और आगे जो कुछ करेंगे, मसलन इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस हुआ, उसमें बिल्कुल नहीं के बराबर हिस्सा है उन गरीबों, मजबूरों, फाका करने वालों की डायरेक्ट मदद का। पैकेज देने वालों की सोच यह है कि इंडस्ट्री की मदद की जाए, बिजनेस की मदद की जाए। ये लॉन्ग टर्म में जाने के बाद उनको जॉब्स देंगे। तब तक इनमें से कितने सरवाइव करेंगे और कहां पहुंच जाएंगे मालूम नहीं। बिल्कुल रिवर्स एक वेलफेयर स्टेट का। ये कहा गया, ये बात दुनिया में जगह जगह से सुनने में आई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस डिमांड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स। गैर मामूली हालात हैं, गैर मामूली इक़दाम भी करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ह्यूमैनिटी और इंसानियत और इंसान के दिल में जो दर्द होना चाहिए वो तो साथ में रहे। ये तो बिल्कुल रिवर्स हो गया वेलफेयर स्टेट का। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहिए थी। वेलफेयर स्टेट में एजुकेशन फ्री होती है, वेलफेयर स्टेट में हर एक के लिए रोटी, कपड़ा और मकान प्रोवाइडेड होता है, यानी कहीं ना कहीं उनको शेल्टर की, अपना मकान ना हो उनके पास, शेल्टर दिया जाता है, उनको स्टाइपेंड दी जाती है अगर बेरोजगार है तो। वेलफेयर स्टेट में हर एक को सोशल सिक्योरिटी फराहम की जाती है। वेलफेयर स्टेट में हेल्थ केयर पर पैसे खर्च किए जाते हैं। हमारे यहाँ हेल्थ केयर का ही तो निज़ाम बिल्कुल क्रम्बल कर गया, इसलिए कि उस पर 1947 से लेके अब तक उस पर खर्च ही नहीं किया गया, नहीं के बराबर। हॉस्पिटल्स की क्या हालत है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सब जानते हैं, मैं कोई डिस्क्लोजर्स नहीं कर रहा। और फिर जब ऐसी ही कोई अचानक आफत आ गई और मुसीबत आ गई जिसमें लोगों को एक दूसरे से अलग करना है, पेशेंट्स को अलग अलग रखना है, तो उसकी फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास। अब इस वक्त जो इक़दाम किए गए, ये भी बहरहाल वो थिंकर्स हैं, वो सोचने वाले हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनके मशवरे पर हुए। हमें ये देखना है हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं आवाम की, जब हम अपनी नजरों के सामने इस इंसानी मसले को देख रहे हैं। वेलफेयर स्टेट एक, उसका जो नक्शा कुरान ने दिया था 1400 साल पहले, अतः जन्नती माशरा जो होता है वो होता है इन्ना लका ला तजू फीहा वला तारा और वान्नका ला तज़मउ फीहा वला तज़हा। सारी दुनिया के अंदर बेसिक नीड्स के अंदर बेर मिनिमम, कम से कम बुनियादी ज़रूरियात के लिए जो नाम लिए जाते हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान, भूख, शेल्टर, रात को सोने के लिए छत और तन पर कपड़े। इस्लाम ने एक चौथी चीज और रखी इसके अंदर, इसका जिक्र नहीं आता कहीं बेसिक नीड्स के अंदर। पानी, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में पानी का मसला है, जहां पानी राशन से भी आसानी से नहीं मिलता। तो ये हर एक का राइट है कि उसे उसकी प्यास बुझे और उसे पानी उसकी जरूरत के मुताबिक मिले, जैसे हर एक का ये राइट है कि उसको पेट भर खाना मिले। ये बेसिक नीड्स हैं, बुनियादी जरूरियात हैं इंसानों की। कुरान ने कहा जन्नती माशरा वो होगा जहां
भूख तुम्हें नहीं सताएगी, वला तारा, वहां तन पर कपड़े होंगे, कोई नंगा नहीं होगा। वान्नका ला तज़मउ फीहा, प्यासा नहीं रहेगा कोई, पानी की नीड सबकी पूरी होंगी। वला तज़हा, कोई सूरज की आंच के नीचे नहीं रहेगा। ये जन्नती माशरा था। और जन्नती माशरे के लिए कुरान ने यह बताया था कि वहां न खौफ होगा न गम। ऐसा माशरा, ऐसी सोसाइटी जिसमें इसमें सब आ गया, सोशल जस्टिस भी आ गया, हालांकि उनकी डिटेल्स अलग से सब बताई गई हैं। इसमें इकोनॉमिक जस्टिस भी आ गया, इसके अंदर सोशल सिक्योरिटी भी आ गई, सारी चीजें इसके अंदर आ गई। किसी को ना खौफ होगा ना कोई गम। और असल बात तो यह है कि जिनके पास बहुत कुछ होता है वो भी खौफ में जीते हैं। दुनिया में, पूरी दुनिया में हुकूमतें, बड़ी बड़ी हुकूमतें, वो खौफ में जीती हैं। वो बाकी दुनिया की गरीब मुल्कों की भीड़ से डरती हैं, गरीब ममालिक उनसे डरते हैं। सरकार से अवाम डरते हैं, अवाम से सरकार डरती है। ये एक डर का मसला पूरी दुनिया के अंदर है। जितनी चाहे सिक्योरिटी अपनी बढ़ा लें वो, जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसे हैं। सिक्योरिटी बढ़ाने का मतलब ही है कि वो अपने इनसिक्योर होने का ऐलान कर रहे हैं। गन रखना इस बात का ऐलान है कि वो अपने आप को गन रखने वाला इनसिक्योर समझ रहा है, गैर महफूज समझ रहा है। ये इस बात का अनाउंसमेंट है। अगर बेखौफ होता तो उसे गन नहीं रखनी पड़ती। पूरी दुनिया इस मसले से दो चार है, खौफ से। पूरी दुनिया इस मसले से दो चार रही है, गम के। इस्लाम ने कहा जन्नती माशरा वो होगा जहां न खौफ होगा न गम। जो लोग, जिनके पास कुछ नहीं होगा, वो चोरी भी करेंगे, वो लूटना भी चाहेंगे, वो उनसे छीनना भी चाहेंगे जिनके पास है। उन्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए इनको दबाना भी होगा, कुचलना भी होगा, और अपने लिए हथियार भी रखने होंगे। ये डिस्पैरिटी खत्म हो जाए। जन्नती माशरा वो है जहां सब सुकून से हो, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी नहीं हो, मेंटल डिस्टर्बेंसेस भी नहीं हो, गम ना हो। गम अंदर से आता है। इसके लिए सिर्फ कानून नहीं बनते, मॉरल वैल्यूज दी इस्लाम ने, स्पिरिचुअल वैल्यूज दी इस्लाम ने। इन सब के कॉम्बिनेशन से वो माशरा बन सकता है। अभी नहीं है दुनिया में कहीं किसी जगह जो इकोनॉमिक सिस्टम इस्लाम ने दिया था। जब कहीं नहीं है तो कम से कम मुसलमान उसमें से जितने हिस्से को इंप्लीमेंट कर सके अपनी जिंदगियों में और पब्लिक में, उतना तो करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। एक लफ्ज बहुत बोला जाता है, मुसलमान जानते हैं, सदका। सदका आम तस्वुर यह है कि किसी पर कोई बीमारी होती है, परेशानी होती है, कोई जैसे समझते हैं कोई भूत प्रेत जिन्नात का साया वगैरह है, उसके सर पे से कुछ रकम या खाने पीने की चीजें घुमाकर और किसी गरीब को दे देते हैं कि ये बला उस पर पहुंच गई। ये सब बेहुदा, बहुत जाहिलियत के तस्वुरात हैं। बड़ी हाइट्स तक पहुंचा दिया था इस्लाम ने सदक़े को। इसका मादा है इस लफ्ज़ का सिद्क़, सच्चाई। रसूल सारे सादिक, सच्चे होते थे। सच्चाई के बगैर इस्लाम नहीं है। और उसी मादे से लफ्ज़ बना है कि ये जिंदगी के अंदर बातिल होगा, हक नहीं होगा, सच नहीं होगा अगर कुछ लोग तड़पते रहे और कुछ लोगों के पास अपनी जरूरत पूरे करने के बाद भी एक्स्ट्रा हो। उसका नाम सदका रखा। और अगर अल्लाह के कलाम पर यकीन है, खाली ऐसे ही अपने आप को मुसलमान नहीं कह देते, एक भीड़ की भीड़ अगर खाली ऐसे ही नहीं कह देती, तो अल्लाह ने अपने कलाम में फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़न। वो लोग जो अपने मालों को खर्च करते हैं अल्लाह की राह में और उसके बाद फिर
न तकलीफ पहुंचाते न एहसान जताते। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके लिए उनके रब की तरफ से अज्र है और उनकी ज़िंदगी में न खौफ होगा न गम। कुरान ने तो बताया कि खौफ और गम ऐसे निकलेंगे ज़िंदगी में से। यकीन तो हो किसी को कि अपने मालों को खर्च करें। अब इसमें पहले तो आखिर के हिस्से की एक बात मैं कह दूं, वो अजर के माने हमारे यहाँ एक लफ्ज आता है सवाब। अजर कहते हैं उजरत को। उनको जो कुछ उन्होंने किया उसका बदला मिलेगा। ये उन्होंने किया, इसके बदले उनकी जिंदगी से खौफ और गम, ये उनकी अमल का सिला होगा। ये कहीं से किसी अमल के बगैर की अता नहीं। ये करो तुम्हें ये मिल जाएगा, ये उजरत मिल जाएगी और उनकी जिंदगी से खौफ और गम निकल जाएगा। लेकिन उसके साथ ये शर्त है, अपने मालों को खर्च करने के साथ कि न एहसान जताएं और न अजियत दें, तकलीफ पहुंचा कर न दें किसी को। उससे बेहतर तो कुरान ने कहा कौलु मारूफुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन, एक भली बात कह दो अच्छे अंदाज में, मोहब्बत से, नरमी के साथ में, कि उसी की भी कोई गलती है तो उसे नजरअंदाज कर दो, मग़फ़िरा। ये उस सदक़े से बेहतर है तुम सदका समझ रहे हो जो अजियत दे रहा है, जो तकलीफ भी पहुंचा रहा है, साथ में दे रहे हैं और तकलीफ भी पहुंचा रहे हैं। तो देना हो तो फिर वो अल्लाह की रजा के लिए हो, इंसानी हमदर्दी के अंदर हो, अल्लाह की रजा के लिए हो। ये फलसफा अलग है बिल्कुल, जो हमें सामने से नजर आता है कि हम खर्च करते हैं तो हमारा घटता है। कुरान ने कहा कि शैतान यईदुकुमुल फ़क्र व यामुरुकुम बिल फ़हशा, ये शैतान तुम्हें इंड्यूस करता है, तुम्हें सुझाता है ये बातें कि खर्च करने से तुम्हारे पास कमी हो जाएगी, तुम गरीब रह जाओगे। फहुश बातें फैलाता है और फ़हशा का एक मतलब कंजूसी भी है, कंजूसी पर उकसाता है। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, अल्लाह का वादा तुमसे है मग़फ़िरत, यानी तुमने जो गलतियां की हैं उसके बुरे अंजाम से तुम्हें बचा ले, पुरानी गलतियां, वो फ़ज़ला, और फिर अलग से अपना फजल तुम्हारे ऊपर फरमाए, तुमने जो खर्च किया उससे ज्यादा तुम्हें दे दे। ये अल्लाह का, ये सामने से साबित हो चुका, जानती है दुनिया, जानती है, इकोनॉमिस्ट जानते हैं, हम अपनी नजरों से देखते हैं। जो कौमें वेलफेयर के ऊपर खर्च करती हैं उन्हें ज्यादा मिलता है। जो ग्रुप वेलफेयर लोगों की जरूरतों के ऊपर ज्यादा खर्च करते हैं, अल्लाह उन्हें और ज्यादा देता है। पीछे नहीं जाते, घटते नहीं। जो रोक रोक कर खर्च करते हैं उनके हालात टाइट होते चले जाते हैं। इस दुनिया की पूरी तारीख देख लीजिए, अपने मुल्क के अंदर देख लीजिए, मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर, और खुद मुसलमानों में वो ग्रुप जो प्रॉस्पेरस है उन्हें देख लीजिए, वो खर्च करने वाले लोग हैं, इंसानों की वेलफेयर पर खर्च करने वाले, उन्हें मिलता है, अल्लाह देता है। और ये तो लॉ है, गैर मुस्लिम करेगा उसके लिए भी वही होगा, मुसलमान करेगा उसके लिए भी वही होगा। और इसके साथ जोड़ी कुरान ने वो आयत इसके फौरन बाद यूतुल हिकमत मन यशा, ये हिकमत की बात है, डीप अंडरस्टैंडिंग की। ये सामने से, ऊपर से, सरफेस के ऊपर सतही तौर पर देखने वालों को नजर नहीं आएगी। जो चाहता है उसे अल्लाह हिकमत अता फरमा देता है। वो डीप अंडरस्टैंडिंग के लॉन्ग टर्म गेन किस चीज के अंदर होगा, वही उतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, बड़ी भलाई मिल गई जिसे हिकमत मिल गई, डिसीजन सही होंगे, भलाई उसे मिली जिसके फैसले सही होने लगे, जो गहराई में जाकर झांक सके और देख सके। सदकात के बारे में बताया कि इन तुब्दु सदकात, दिल चाहे खुले आम दो, नजर आए लोगों को, कोई हर्ज नहीं, ठीक है बिल्कुल, फनिअम्मा हिया, ये भी ठीक है। व इन तुख्फूहा व तुतूहल फुक़रा फहुवा खैरुल लकुम, खुफिया दो, छुपा कर दो उन लोगों को जो जरूरतमंद हैं, हाजतमंद हैं, इसमें भी तुम्हारे लिए खैर है। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन करो। जिन्होंने
चाहे खुफिया दिया और चाहे एलानिया दिया, लेकिन अगर एहसान रख कर दिया, तकलीफ पहुंचाई, या फिर तो वो कबूल ही नहीं होगा, उसके बदले फिर वो वादे नहीं है। तो पैसे गए, अपने नुकसान में गए वो लोग। रमजान शरीफ में लोग अपनी ज़कात निकालते हैं। ज़कात तो साल में कभी भी निकाल सकते थे, लेकिन एक ट्रेडिशन बन गई है, लोग साल में एक मरतबा देते हैं, तो रमजान में देते हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं और बहुत मेरे पास सवाल आते हैं कि फला काम है, ये अच्छे कामों के सिलसिले में और ज़रूरतमंदों के ज़कात में से खर्च कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जो ज़कात देना चाहते हैं, बहुत बड़ी तादाद है ज़कात नहीं देती। उसके लिए प्लानिंग करते हैं, टैक्स प्लानिंग की तरह, कैसे ज़कात की सेविंग हो जाए। अल्लाह तो जानता है ना तुम्हारे सारे मंसूबों को, तुम्हारे सारे हथकंडों को। अच्छा, ये तो वो है जो ज़कात देते हैं, वो चाहते हैं कि बस इसके बाद हम फारिग हो जाएं, इसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बची अब। चाहे जितना भूख का मसला बाकी हो, चाहे जितना लोग परेशान हो दुनिया के अंदर, और चाहे हम जितनी ऐश करते हो, हम तो दे चुके ना, इतना काफी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई भूखा सो गया पड़ोस में और तुमने पेट भर कर खाना खाया, चाहे ज़कात अदा कर चुके हो, ईमान नहीं बचा तुम्हारे अंदर। यह ख्याल रखना था। उसके बाद छोटी सी सूरत है कुरान शरीफ की, सबको याद होगी, और आयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। तुमने दीन को झुटलाने वाले को भी देखा है? दीन को झुटलाने वाला, खाली यही सवाल इतना ही कुरान से अलग रखकर लोगों के सामने, मुसलमानों के सामने अगर रख दिया जाए, तो लोग कहेंगे कलमा जिसे नहीं आता, जो नमाज को मना करता है, नमाज नहीं पढ़ता, तरह तरह की बहुत सी बातें बताएंगे। दीन को झुटलाने वाला कुरान नहीं पढ़ता, कुरान की बातें नहीं मानता। कुरान ने कहा फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, वो है जो माशरे में, सोसाइटी में कोई तन्हा रह जाए, बेयारो मददगार, वो उसको धुतकारने वाला, उसको धक्के देने वाला, वो है दीन को झुटलाने वाला। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, जिसकी जिंदगी जाम ठहराव ऐसा आ गया कि पुश की जरूरत है, वो पुश नहीं मिल रहा है, चाहे सामने से नजर आता हो कि उसके घर में बहुत कुछ है, लेकिन स्टैटिक हो गई है लाइफ। उनके लिए अकेले एक दो वक्त की रोटी से उसका काम नहीं चलेगा। उनके लिए सोचता नहीं उन मीन्स को, लोगों को तरगीब देने का कि कोई सिस्टम बनाया जाए। फवाइलुल लिल मुसल्लीन, नमाजें पढ़े जा रहे हैं, ये नमाजें मुंह पर मार दी जाएंगी। बड़ी खराबी है, बड़ी हलाकत, ऐसे तबाही ऐसे नमाजियों के लिए। नमाज के, सलात के असल मकसद से गाफिल है, रियाकारी कर रहे हैं, दिखावे की नमाजें सारी। अगर लोग इस हालत के अंदर हैं तो वयमनऊनल माऊन, दिल इतने तंग है कि छोटी छोटी सी चीजें भी देने से लोगों को कतराते हैं। यह है दीन का झुटलाना। दीन तो यहां से शुरू हुआ था, ये तो बात को फर्ज हुई। नमाज और रोजा, ज़कात और हज और इनके अपने मकासिद भी भूल में पड़ गए। ये इसीलिए थे कि उससे ये चीजें पैदा हों जो पहले बताई गई थी। 13 साल तक अहकामात यही आते रहे। मजबूर की मजबूरी को देखो, जिनके पास नहीं है, जो जरूरतमंद है, उनकी जरूरतों को देखो। जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको जुल्म से निकालने की, जालिम को रोकने की कोशिश करो। 13 साल तक तो अहकामात ये आते रहे, फिर वो जिसे हम शरीयत कहते हैं वो अहकामात वो नादिल होने शुरू हुए उसके बाद। और उसका असल मकसद ही यही था कि ये ट्रेनिंग हो जाए। असल में तो उनके मकासद से भी गाफिल है। तो ये इस छोटी सी सूरत के अंदर कहा कि नमाज के असल मकसद से गाफिल है। अगर सलात होती तो ऐसा नहीं होता। ये रमजान में लोगों ने अपनी थैलियां खोली, ज़कातें देनी थी ना, ज़कातें दी और पहुंचा बहुत से लोगों को। ये जो पूरी भीड़ है, अगर सिविल सोसाइटी नहीं होती, ये जो परेशान चारों तरफ चल रहे हैं, और एक और अब सेक्शन आगे क्रिएट होने जा रहा है, होना शुरू हो गया। वो जो मिडिल क्लास के अंदर, अर्बन मिडिल क्लास के अंदर जो लेबर क्लास थी,
अभी तक ये इंसानी मसला उसका नजर आ रहा था, लेकिन अब लॉकडाउन के इतने दिनों बाद, और इवन लॉकडाउन खुल जाए तो उसके बाद जब जॉब्स नहीं होंगे, तो वो जो इनसे जरा सा ऊपर हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग आने लगे, नजर आने लगी। वो आने लगे ये कहने के लिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। जो शर्माते थे, इस बात जब लेकर जाते थे तो उनकी ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो हाथ बढ़ा दे कि हमारे घर भी कुछ दे दीजिए। अपनी इज्जत को ढांके हुए थे। अब वो मजबूर हो गए इस बात के ऊपर कि वो आने लगे, ये कहने लगे कि हम जरूरतमंद हैं। इनकम रुकी हुई है, लिमिटेड सैलरीड क्लास जमा नहीं करती थी, उसके तो जितने कमाते थे उतने खर्च हो जाते थे। अब ये एक सेक्शन और बढ़ने लग गया। ये लॉकडाउन के बहुत दिनों बाद तक चलेगा। सिविल सोसाइटी अगर मदद के लिए सामने नहीं आती तो लाखों की तादाद के अंदर फाकों से लोग मर गए होते इस मुल्क के अंदर। वो जो जिन अफ्रीका के जिन मुल्कों के अंदर हम सुनते चले आए हैं कि फाकों से लोग मर रहे हैं, वो वहां पर एक साल के अंदर जितने मरे होते उन मुल्कों के अंदर एक साल के अंदर, पिछले 2 महीने के अंदर यहां हिंदुस्तान में मर गए होते अगर सिविल सोसाइटी आगे नहीं आती और उन्होंने हेल्प नहीं की होती। और चारों तरफ वो हेल्प अब भी चल रही है। अल्लाह उनके मालों में और इजाफा फरमाए, उनके जज्बे में और इजाफा फरमाए। जो लोग उसके लिए माल खर्च करते रहे, मजबूरियां देख रहे थे, खर्च कर रहे थे, मालूम नहीं आगे करेंगे या नहीं करेंगे। रमजान में ज़कात देनी थी, दे दी, अब और दें क्या? जब तक लोगों के साथ ये मसला है, गरीबी अलग चीज है, इससे पहले गरीबी थी और अब वो जिंदगी और मौत की कशमकश है। तो वो जिंदगी और मौत से जूझते रहे और आप इत्मीनान की जिंदगी बसर करते रहे, पेट भर खाकर और अच्छा पहनकर, अपने उन रिजर्व से जो आपके पास थे पहले से। इसका हिसाब अल्लाह को देना पड़ेगा। रमजान में लोगों ने ज़कातें दी, मैंने भी कई बार कह चुका। अब ज़कात के दिन गए, रमजान जा रहे हैं, आगे भी खर्च करेंगे या नहीं करेंगे? 2 मकामात हैं, यानी 2 सिचुएशन हैं जिसके अंदर अल्लाह ने इंसानों से कहा कि मेरी मदद करो। अल्लाह को मदद की जरूरत है। आसमानों और जमीन को वही तो रोजी देने वाला, उसने रोजी दी। जितने इंसान जमीन पर पैदा होते हैं उनकी रोजी जमीन पर होती है, उसके बगैर अल्लाह पैदा नहीं करता, फिर भी फाके होते हैं। कुरान ने कहा वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर कोई जानदार ऐसा नहीं है कि जिसकी रोजी अल्लाह ने जमीन पर नहीं रखी है। अल्लाह की जिम्मेदारी है ये सिस्टम ऐसे ही अल्लाह ने क्रिएट किया। यही उसका मंसूबा था कि इंसानों को चॉइस देनी थी, डिस्क्रिशन देना था। तो जो भूखे हैं उनकी रोजी वो पेट भरे जो है वो हड़प कर जाते हैं, इसलिए लोग भूखे हैं। रोजी तो अल्लाह ने रखी है। ये पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से ये गलत कहती है दुनिया, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भूख नहीं है, गरीबी नहीं है। कुरान कहता है सबकी रोजी है, हम पैदा ही नहीं करते, जमीन पर भेजते ही नहीं किसी जानदार को जो रोजी का इंतजाम नहीं होता, लेकिन दूसरे ले लेते हैं, उसमें अल्लाह दखल अंदाजी नहीं करता। ये तो यहां पर ये इम्तिहान है थोड़े से दिनों का, उस हमेशा की जिंदगी के मुकाबले में बिल्कुल नेग्लिजिबल दिनों का। मैं ये बता रहा था कि 2 सिचुएशंस हैं जिसके अंदर अल्लाह ने इंसानों से कहा मेरी हेल्प करो, उसे हेल्प की जरूरत है। जमीन को और सारे उसके बाद ये आसमान दुनिया नहीं, वो यानी हमारी नॉन यूनिवर्स नहीं, जिसमें खरबों गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सी के अंदर खरबों सोलर सिस्टम हैं। हर सोलर सिस्टम के अंदर हमारा सोलर सिस्टम उनके मुकाबले में बहुत छोटा सा है, और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हमारी जमीन जो है वो एक रेगिस्तान में, डेजर्ट में एक जर्रे के बराबर भी नहीं, और उस जमीन पर हम कितने बड़े हैं। और फिर वो नॉन यूनिवर्स ही खाली नहीं, अननोन यूनिवर्स जो भी बाकी ये आसमान ने दुनिया की लिमिट्स हैं। उसके बाद कुरान ने कहा कि 6 सिस्टम और हैं जिसके ऊपर, उन सबको वजूद में लाने वाला वो
हमारी ज़रूरत, हमारी मदद का किसी जगह मोहताज है, लेकिन कहा अल्फाज ये से कहते, हमारे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं जब हम ज़र्रा नवाजी लफ्ज़ बोलते हैं। तो इससे नीचे हम जा नहीं सकते ना कि ज़र्रे को नवाज दिया। ज़र्रा नहीं, कोई उसके और छोटे से छोटा हिस्सा, छोटे से छोटा हिस्सा जिसको आप सिर्फ 10⁻⁻⁻ में लिख सकते हैं, उसको दिमाग में नहीं ला सकते। एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटा, सब एटॉमिक साइज, वो भी नहीं है इंसान का इस यूनिवर्स के अंदर, इसके मुकाबले में। और उस यूनिवर्स का क्रिएटर, उसे वजूद में लाने वाला, वो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह के मददगार बन जाओ। कैसे बनोगे मददगार? हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं? उसने यहां डिस्क्रिप्शन दिया, उसने कहा यही अल्लाह के, कितना बड़ा ऑनर है, अल्फाज ये इस्तेमाल किए, ये अल्लाह की मदद होगी कि उसने जो निजाम यहां पर चाहा उस निजाम के लिए कोशिश करने के लिए निकलो, ये अल्लाह की हेल्प होगी। इसलिए कि अल्लाह ने ये सिस्टम ऐसे ही बनाया कि खुद डायरेक्ट कुछ नहीं करता, असबाब ज़राए से होता है, और इंसान को एक चॉइस दी हुई है। जो भूखे हैं डायरेक्ट उनके मुंह में निवाला नहीं पहुंचवाता। इंसान चाहेंगे, दूसरे जिनके जो पेट भरे हैं वो चाहेंगे तो पहुंचा देंगे। खुद उनके अपने पास जब वो कमा कर लाएंगे, अपना हाथ हिलाएंगे तो खाएंगे। ये अल्लाह के कानून है, अल्लाह ही खिलाता है। वो चाहे तो रोटी उनके पास नहीं पहुंचे, लेकिन उसने दिए हुए डिस्क्रिप्शन। तो यहां पर जो आजादी दी है उसमें कहा कि ये मैं जो निजाम चाहता हूं जस्टिस का, अदल का, वो कायम करने के लिए निकलो, ये मेरी मदद होगी, अल्लाह के मददगार बन जाओ। बस एक सिचुएशन में और कहा है, अल्लाह ने हेल्प मांगी है। मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ुहु लहू व लहू अजरुन करीम। कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? अल्लाह को कर्ज की जरूरत है, अल्लाह को कर्ज हसना देकर भूल जाए। ये नहीं कि वो आपने तो कहा था बढ़ाकर देंगे, वो हमें तो अभी तक नहीं मिला। कर्ज हसना उसे कहते हैं कि दे, अगर मिल गया तो वापस आया तो ठीक, नहीं आया तो याद ही नहीं, कोई हर्ज नहीं। कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? फ़युज़ाइफ़ुहु लहू, अल्लाह बढ़ाएगा, कई गुना बढ़ाएगा, मल्टीफोल्ड करके देगा, यही इसी दुनिया में देगा। देता है, हम देखते चले आए। वलहू अजरुन करीम, उसकी उजरत ये होगी कई गुना, इसलिए कि उसने वापसी की बात नहीं सोची थी, कर्ज हसना दिया था, तो फिर अगर उतना ही वापस किया बराबर तो अजर नहीं मिला, उजरत नहीं मिली। उतना ही तो तब वापस करते जब वो खाली ऐसा कर्ज होता कि जो लिमिटेड पीरियड के लिए होता कि 3 साल बाद हमें दे दीजिएगा, वापस कर दीजिएगा, तो उतना ही वापस करना, उसकी उजरत नहीं। लहू अजरुन करीम, उसका अजर जो है वो मल्टीफोल्ड होगा, कई गुना करके दिया जाएगा। और अजीब अल्फाज है, अजरुन करीम, इज्जत के साथ मिलेगा, इकराम के साथ मिलेगा, वकार के साथ मिलेगा, ऑनर के साथ मिलेगा, मिलेगा भी और ऑनर भी साथ में, इज्जत भी मिलेगी साथ। हम देखते चले आए, मिलती है, फिर भी आंखें नहीं खुलती लोगों की। ये 2 मकामात हैं जहां अल्लाह ने कहा है कि मुझे दो या मेरी मदद करो। और किसी चीज के भाई नमाज पढ़ने में नहीं कहा कि मेरी मदद हो जाएगी, तुम्हारी अपनी जिंदगी सवरेगी, चाहो तो करो। अब चाहे तो आप लोग रमजान खत्म होने के बाद, ज़कातें निकल जाने के बाद, जिनको अल्लाह ने दिया है, जब तक ये इंसानी मसला बाकी है, इस दर्जे की सीवियरिटी का कि जहां बच्चे भूखे हैं, अब उनके दूध खत्म हो गए, दूध मिलना बंद हो गए बच्चों को, अब उनके सामने खाना आता है तो रोते हैं, खजूर के पैकेट रख दिए, राशन किट्स उन्हें दिए जा रहे हैं तो टूट पड़ते हैं उसके ऊपर कि नेमत आ गई आज। वो उनके लिए जारी रखेंगे, यानी अल्लाह को कर्ज हसना देते रहेंगे आगे या नहीं देते रहेंगे? आपके अपने भला है, इंसान अपने भले से आगे सोचता ही नहीं, निष्काम योग में तो नहीं जाता। ये खाली जबानी बातें हैं, यानी कोई अजर की तलब ही नहीं, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में कर रहे हैं
इस जगह तो कोई लाखों में भी एक नहीं पहुंचता, लेकिन बता दिया ना उजरत कैसी होगी तुम्हारी, बड़ी इज्जत के साथ में लौटाया जाएगा मल्टीफोल्ड। तो ये जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे रमज़ान के बाद? जब तक ये इंसानी मसला इस दर्जे का इतना संगीन और इतना सीरियस बाकी है, उस वक्त तक सवाल ये ना करें कब तक, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह करे जल्द से जल्द फौरन खत्म हो जाए। कितने दिन चलेगा नहीं मालूम, उतने दिन जिम्मेदारियां रहेंगी बाकी। और फिर मैंने ये दो चीजें बताई थी, जहां अल्लाह ने मदद मांगी, अल्लाह के मददगार बन जाओ अल्लाह के दीन के निज़ाम के लिए, ये तो दावत हुई। और दूसरी जगह कहा अल्लाह को कर्जा दो, कर्ज हसना, कौन देगा? इस वक्त ये दोनों चीजें कंबाइन होंगी। सिचुएशन अल्लाह ने ऐसी अल्लाह ले आया। इससे पहले भी गरीब थे, लेकिन वो दूसरे मुल्कों में हो जहां तक हम पहुंच नहीं सकते। हमने की कोशिशें वहां तक भी पहुंचाने की, रिलायबल सोर्सेज से नहीं पहुंचा सके, बहुत से मौकों पर कोशिशें की, लेकिन कम से कम हमारे यहां जितनी हमारी बस्तियों के अंदर अखबारों में सुना हमने, बेचारे फार्मर्स ने गांवों में खुदकुशी की, बहुत दुख होता रहा हमेशा। एक भी इंसान अगर ऐसे सिसक कर मरे, हर इंसान को दुख होना चाहिए, वो हिंदू मरा या मुसलमान मरा, किसान अगर था तो ये सोचते हैं। ज़कातों में से अपनी देंगे तो मुसलमान को खाली देंगे, हिंदू को नहीं देंगे क्या? इस्लाम ने रखी है ज़कात। गलत तस्वुर है ये कि हिंदुओं के लिए नहीं है। एक मत तो नाम लेकर है जो ज़कात की बदे हैं, उसके अंदर अल्लाह के राह में खर्च, फिर उसे सदका कहा, फिर एक सदक़े का एक हिस्सा फर्ज कर दिया, लाजिम कर दिया, कंपलसरी उसे ज़कात कहा, और उसके 8 हेड बताए, उसमें से एक हेड जो है वो है मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, उसके अंदर गैर मुस्लिम आते हैं। और फिर और बहुत से उसके अंदर और हेड है, गुलामी को खत्म करना, बंधुआ मजदूरी को खत्म करना, उनको मजबूरी से निकालना, जिस सिस्टम में वो जकड़ गए हैं, उनकी गर्दनों में तौख पड़ गए, उससे निकालना। इसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम का कोई इम्तियाज नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। और सदक़े में तो जो ज़कात से अलग है, उसमें तो किसी ने कभी, किसी दुनिया के आलिम ने कहा ही नहीं कि मुसलमान और गैर मुस्लिम का कोई डिफरेंशिएट किया जाएगा। ज़कात में से भी दिया जाएगा। सदका तो सबके लिए है, जो मजबूर है, जो परेशान है, उसके लिए। तो मुसलमान अपनी दीनी जिम्मेदारी, बाकी सब तो दुनिया के सारे लोग इंसानी जिम्मेदारी अदा करें, इंक्लूडिंग मुस्लिम। मुसलमानों के पास ये दोहरी जिम्मेदारी, अपनी दीनी जिम्मेदारी अदा करें, वरना ईमान नहीं बचेगा। कब तक का सवाल, अगर कोई ये पूछे कि नमाज कब तक पढ़नी है, अरे आखिरी सांस तक पढ़नी, ये कब तक करें? जब तक जरूरत बाकी है तब तक करना है, और कम नहीं होगा, ये अल्लाह का वादा है। इसका रखिएगा ख्याल। और आगे जो दीन की दावत का काम करने वाले थे, उनको इस हिस्से को, इसलिए कि इससे पहले गरीब थे, अब फाका कश हैं। अब शायद अल्लाह ने इन हालात के अंदर और ज्यादा क्लैरिटी के साथ में चीजें आ जाएंगी लॉकडाउन खत्म होने के बाद। इन हालात के अंदर दावत का काम इसके साथ में जोड़ दिया है, भूखों को खाना खिलाने, उनकी भूख दूर करने के साथ। देखिए रमजान गया, लोग ज्यादातर ज़कातें भी दे चुके, इसलिए कि रमजान में ही देते हैं, लेकिन ईमान तो मरते दम तक बाकी रखना है ना। ईमान चला जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा कि रमजान में शब कदर की रातों में जागे थे या नहीं जागे थे। अगर लोग मरते रहे और हम खाते रहे तो ईमान नहीं बचेगा, ईमान चला जाएगा। इसे देखना जरूरी है, और ये दोहरी जिम्मेदारी मुसलमानों पर है। अल्लाह ताला उनको इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाए। बहुत कुछ किया इस दौरान में, अल्लाह से दुआ है इसके बाद भी ये स्पिरिट आगे रहे, बाकी रहे, जब तक यहाँ पर इस दर्जे के मजबूर और ज़रूरतमंद बाकी है। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुल बर्रुर।